एक समय की बात है। काशी के पास एक गांव में रहता था एक ब्राह्मण, जिसने अपने अहंकार में ऐसा घोर पाप किया कि उसकी 7 पीढ़ियां तड़पती रहीं। लेकिन उसे क्या पता था कि कर्म फल तो कभी किसी को माफ नहीं करता। साथियों, आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी। वो जमींदार कौन था, आइए सुनिए। नमस्कार साथियों। काशी से कुछ कोस दूर किसी गांव में एक विशाल हवेली थी। उस हवेली का स्वामी था धर्मदास, एक धनवान जमींदार। उसके खेत दूर दूर तक फैले थे। उसके अन्न भंडार कभी खाली नहीं होते थे। गांव के लोग उसे देवता मानते थे। वो हर त्योहार पर भोज देता, गरीबों को अन्न बांटता, मंदिर में सोने का दीपक जलवाता। लेकिन यह सब दिखावा था, दया का मुखौटा। अहंकार उसके हृदय में अंकुरित हो चुका था। धर्मदास को पूरा विश्वास था कि इस गांव में उससे बड़ा कोई नहीं। राजा दूर बैठता था, प्रजा उसके चरणों में झुकती थी। कोई उसकी बात नहीं काटता था, कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं बोलता था। पर गांव की सीमा से बाहर नदी के किनारे एक छोटा सा आश्रम था। वहां रहते थे वृद्ध तपस्वी भगवान दास। वो संसार से विरक्त थे। जीवन सरल था, 2 वक्त की रोटी और प्रभु का नाम। गांव के बच्चों को विद्यादान, बस यही उनका संसार था। उनकी भूमि उपजाऊ थी। नदी का जल उन खेतों को सींचता था। और यही बात धर्मदास को चुभने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये घमंड उसे कहां कहां ले जाने वाला है। एक दिन धर्मदास ने अपने मुनीम को बुलाया। बोला, वो आश्रम की जमीन मुझे चाहिए। नदी के किनारे की वो भूमि मेरे खेतों से जुड़ जाए तो फसल दुगनी होगी। मुनीम बोला, पर स्वामी, वो तपस्वी की भूमि है, पुरखों से चली आ रही है। धर्मदास हंसकर बोला, पुरखे कागज नहीं रखते, छल से काम बनेगा। उसने झूठे दस्तावेज बनवाए, गांव के पंचों को भी धन दिया, उनकी आंखों पर लोभ का पर्दा डाल दिया। एक सुबह धर्मदास अपने सिपाहियों के साथ आश्रम पहुंच गया। वृद्ध तपस्वी ने हाथ जोड़े। जमींदार साहब, ये भूमि मेरे गुरु ने मुझे सौंपी थी। यहां मैंने 40 वर्ष तपस्या की है। इस मिट्टी में मेरे गुरु की सांसें बसी हैं। कृपा करें, यह आश्रम मत छीनिए। धर्मदास ने तपस्वी की विनती ठुकरा दी। बोला, कागज मेरे पास हैं, जमीन मेरी है, कल सूरज उगने से पहले चले जाओ। तपस्वी बोला, ये अधर्म है, मैं नहीं जाऊंगा। उस रात धर्मदास ने वो किया जो किसी राक्षस को भी शोभा न दे। उसने अपने आदमियों को भेजा। आश्रम में आग लगवा दी। लपटें आकाश तक उठीं। अंधेरी रात में वो आग ऐसी दिखती थी जैसे पृथ्वी ने स्वयं चीख मारी हो। वृद्ध तपस्वी जलते आश्रम से बाहर निकले, जले हुए, घायल, पूरी तरह टूटे हुए। उनकी 40 वर्षों की तपस्या राख हो चुकी थी। और तब उन्होंने श्राप दिया। उस श्राप के शब्द इतने भयंकर थे कि सुनकर रात की हवा भी थम गई। तपस्वी ने कहा, धर्मदास, तूने धर्म की भूमि पर अधर्म किया। तूने तपस्या की अग्नि बुझाई। तूने निर्दोष की पुकार अनसुनी की। अब सुन, तेरा वंश 7 पीढ़ियों तक कर्मफल भोगेगा। न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न संतान का सुख। तेरा कुल तड़पता रहेगा। जब तक कोई निष्काम हृदय इस पाप को न धोए, श्राप नहीं टूटेगा। ये कहकर तपस्वी ने नदी में प्रवेश किया। जल ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और वो फिर कभी नहीं लौटे। धर्मदास ने श्राप को हंसकर टाला। बोला, बूढ़े का बड़बड़ाना है। मेरी संपत्ति, मेरा बल, कौन सा श्राप मुझे छू सकता है। पर कर्म का चक्र चलने लगा, धीरे धीरे, निश्चित रूप से, बिना किसी को बताए। पहली पीढ़ी में धर्मदास स्वयं टूटा। छीनी हुई उपजाऊ जमीन पर तिनका भी न उगा। बादल आते पर बरसते नहीं। अंतिम दिनों में वो बड़बड़ाता रहा, आग बुझाओ, आग बुझाओ, और एक रात चुपचाप मर गया। साथियों, सोचिए, यदि स्वयं अपराधी ऐसे टूटा तो उसके निर्दोष वंशजों का क्या हुआ होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी वो श्राप गहराता गया। दूसरी पीढ़ी में संपत्ति रेत की तरह फिसली। तीसरी में सम्मान गया। धर्मदास का नाम ही अपशकुन बन गया। चौथी पांचवी में रोग और अकाल मृत्यु ने घेरा।
बच्चे जन्मते और महीनों में संसार छोड़ जाते। छठी पीढ़ी तक हवेली खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर काई, छतें धराशायी। हर पीढ़ी ने ज्योतिषियों से पूछा, मंदिरों में माथा टेका, पर सत्य छिपा रहा, क्योंकि धर्मदास ने अपना पाप किसी को बताया ही नहीं था। लेकिन उसे क्या पता था कि 7वीं पीढ़ी में एक बालक जन्मेगा जो सब बदल देगा। क्या एक मासूम बच्चा वो कर सकता है जो 6 पीढ़ियां ना कर सकी? 7वीं पीढ़ी में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था गोपाल। दरिद्रता उसकी साथी थी। न घर था न छत थी। मां ने उसे एक टूटी झोंपड़ी में जन्म दिया। 5 वर्ष का था जब पिता चल बसे। 7 का हुआ तो मां भी चली गई। अनाथ बालक, संसार में अकेला। गांव वालों ने दया नहीं दिखाई। इसके कुल में दोष है, इसे पास मत रखो, इसकी छाया भी अपशकुन है। गोपाल भूखा सोता, नदी का जल पीता, जंगल के कंद मूल खाकर जीवित रहता। पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई दीपक हवा के भयंकर थपेड़ों में भी बुझने से इनकार कर रहा हो। एक दिन गांव से गुजरता हुआ एक भटकता साधु आया। सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र, आंखों में ऐसी गहराई जैसे सदियां देखी हों। उसने गोपाल को देखा, आंखों में झांका और बोला, बालक, तेरे माथे पर 7 पीढ़ियों का बोझ है, तू जानता है? गोपाल ने कहा, नहीं महात्मा, मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरे पूर्वज कौन थे। साधु ने उसे नदी किनारे बैठाया और पूरी कथा सुनाई। धर्मदास की, भगवान दास की, आग की, श्राप की। एक एक शब्द गोपाल के हृदय में तीर की तरह चुभता गया। गोपाल की आंखों में आंसू आए, पर वो कमजोरी के नहीं, संकल्प के आंसू थे। उसने साधु के चरण छुए और बोला, महात्मा, क्या मैं पूर्वजों को मुक्ति दिला सकता हूं? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, कर्म का कर्ज कर्म से ही चुकता है। निष्काम सेवा, बिना फल की इच्छा के, बिना यश की कामना के, बिना किसी अपेक्षा के। अब सवाल था, क्या एक अनाथ दरिद्र अकेला इंसान 7 पीढ़ियों का पाप धो सकता है? गोपाल ने उसी दिन से प्रायश्चित का मार्ग चुना और उस स्थान पर जाकर माथा टेका। वहां अब केवल राख और काले पत्थर थे। जंगल ने उस स्थान को निगल लिया था। गोपाल ने संकल्प लिया, मैं यहां नया मंदिर बनाऊंगा, अपने हाथों से, अपने खून से। गांव वालों ने उपहास किया, भिखारी का बेटा मंदिर बनाएगा? पर गोपाल ने काम शुरू किया। खड़कती धूप में पत्थर ढोता, मूसलाधार बारिश में नींव खोदता, कंपकंपाती सर्दी में दीवारें चुनता। उसके हाथ फट गए, पैरों से खून बहा, पर वो रुका नहीं, वो झुका नहीं। साथियों, अब जरा सोचिए, ये संसार किसी की परीक्षा लेना चाहे तो कैसे लेता है? एक भयंकर तूफान आया, अधूरी दीवार धड़ाम से गिर गई। गोपाल ने फिर से उठाई, बाढ़ आई, नींव बह गई। गोपाल ने फिर से खोदी, पर तीसरी बार बिजली गिरी। छत का पूरा ढांचा तिनकों की तरह बिखर गया। और तब गोपाल पहली बार रोया। लेकिन उसे क्या पता था कि ठीक इसी क्षण कोई चुपचाप उसे देख रहा था। गांव का बूढ़ा किसान खड़ा था, आंखों में आंसू। बोला, ऐसा संकल्प कभी नहीं देखा। अगले दिन उसने चूना भिजवाया, फिर एक और ने लकड़ी दी, एक ने रोटी का टुकड़ा। गोपाल ने सबको प्रणाम किया, पर बोला, ये मेरा काम नहीं, ये कर्म फल का कार्य है। 3 वर्ष बीते, हड्डियां चमड़ी से बाहर दिखती, पर आंखों की चमक और तेज हो गई। और फिर एक गहरी अंधेरी रात में कुछ ऐसा घटित हुआ जो सर्वथा असंभव था। मंदिर पूर्ण हो गया, छोटा, साधारण पर सुंदर, ठीक नदी किनारे, उसी पवित्र स्थान पर जहां तपस्वी भगवान दास का आश्रम था। गोपाल ने प्राण प्रतिष्ठा हेतु पूर्णिमा की रात चुनी। चांद पूरा था उस रात, नदी चांदी सी चमक रही थी। बस सन्नाटा और झींगुर। गोपाल ने मंदिर में दीपक जलाया, हाथ जोड़े, आंखें बंद की और प्रार्थना आरंभ की। हे प्रभु, मैं नहीं जानता मेरा प्रायश्चित पर्याप्त है या नहीं। मैं साधारण मनुष्य हूं, जो कुछ किया निष्काम भाव से किया, न फल की इच्छा न यश की कामना। बस एक विनती, मेरे पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिले।
और तब दिव्य प्रकाश फैला। गांव वाले अपनी झोपड़ियों से बाहर निकले। मंदिर के ऊपर अलौकिक सुनहरा प्रकाश फैला था। उस प्रकाश में एक आकृति प्रकट हुई, वृद्ध, शांत, तेजस्वी, तपस्वी भगवान दास की आत्मा। दिव्य आत्मा ने गोपाल को निहारा। फटे हाथ, घायल पैर, आंखों में अटूट संकल्प। तपस्वी बोले, बालक, मैंने क्रोध में श्राप दिया। वो न्याय संगत था, पर क्रूर भी। तूने वो किया जो 6 पीढ़ियां न कर सकीं। निष्काम सेवा ने सारा कर्ज चुकाया। आज से ये श्राप समाप्त। 7 पीढ़ियों की भटकती आत्माओं को आज मुक्ति मिलती है। प्रकाश और तेज हुआ। मंदिर की दीवारें स्वर्णिम आभा में नहा गईं। रात में सूर्योदय। गोपाल जमीन पर गिर पड़ा। अश्रु बह रहे थे। होंठों पर बस हर हर महादेव। उसे लगा जैसे हृदय से सदियों का बोझ उठ गया। पर क्या सचमुच सब बदला? अगली सुबह गांव वालों ने देखा, बंजर खेतों में हरी कोंपलें फूट रही थीं। सूखी नदी लबालब बह रही थी। हवा में ताजगी थी, जैसे गांव ने पहली सांस ली। लोगों ने कहा, गोपाल, तुम गांव के प्रमुख बनो। पर गोपाल ने मुस्कुराकर मना कर दिया। बोला, मैं जमींदार नहीं बनूंगा। सत्ता इंसान से क्या करवाती है? मेरे पूर्वजों ने देख लिया। मैं सेवक बना रहूंगा, इसी मंदिर का, इसी गांव का। यही गोपाल की सबसे बड़ी परीक्षा थी। श्राप टूटा, पर अहंकार से बचना था। वो परीक्षा जो धर्मदास कभी पास न कर सके। गोपाल ने जीवन भर वही किया। बच्चों को विद्या, भूखों को अन्न, बीमारों की सेवा दी। हवेली के खंडहर में विशाल पीपल उगा। कहते हैं, इसकी छाया में अपूर्व शांति मिलती है, क्योंकि वो शांति 7 पीढ़ियों के तप से अर्जित थी। कर्मफल का चक्र अंततः पूर्ण हुआ। पर साथियों, अभी रुकिए। इस कहानी का असली सबक, सबसे गहरा रहस्य अभी बाकी है। साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कर्म कभी क्षमा नहीं करता, ना आज, न 7 पीढ़ियों बाद। एक समय धर्मदास के पास सब कुछ था, पर अहंकार ने वो सब छीन लिया। और सिर्फ उससे नहीं, उसकी 7 पीढ़ियों से। पर इस कहानी का दूसरा सत्य भी उतना ही शक्तिशाली है। प्रायश्चित संभव है। मुक्ति का द्वार सदा खुला रहता है, पर वो मार्ग केवल निष्काम सेवा से गुजरता है। दोस्तों, सोचिए, आपके जीवन में ऐसा कौन सा कर्म है जिसे आप आज बदल सकते हैं? अपना उत्तर कमेंट में लिखिए। याद रखिए, कर्म ही धर्म है। ओम नमः शिवाय। साथियों, अगर ये कहानी दिल को छू गई तो लाइक कीजिए, परिवार के साथ शेयर कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए। अगली कहानी में हम सुनाएंगे एक ऐसे राजा की कथा जिसने मृत्यु को